दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब और बढ़ गई है। पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट को फतह करना सबसे बड़ा सपना होता है, परंतु अब इस मंजिल को पाने के लिए कुछ और अतिरिक्त कदम तय करने होंगे। आइए आपको बताते हैं कि कितना ऊंचा हो गया है ये हिमशिखर और कैसे हुई इसकी मापी। पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलोंगमा कहते हैं। हालांकि इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। अब तक चीन दुनिया भर में मान्य एवरेस्ट की ऊंचाई को नहीं मानता था। चीनी अधिकारियों का कहना था कि ऊंचाई की गणना चट्टान की हाइट के आधार पर होनी चाहिए। दूसरी तरफ नेपाल का कहना था कि गणना में चट्टान पर जमी बर्फ भी शामिल होनी चाहिए। इस बार एवरेस्ट के लिए नेपाल ने बंगाल की खाड़ी को आधार बनाया। बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार भारत के पास पहले भी उपलब्ध था। भारत ने ये आधार नेपाल को मुहैया कराया। नेपाल ने 250 किलोमीटर के दायरे में लाइन ऑफ साइट की श्रृंखला तैयार की। लाइन ऑफ साइट उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से सर्वेयर एवरेस्ट को साफ देख सकते थे। दूसरी तरफ चीन ने इसके लिए पीत सागर को आधार बनाया। नेपाली सर्वेक्षकों ने जीपीएस का इस्तेमाल किया, परंतु चीन ने जीपीएस के स्थानीय वर्जन का सहारा लिया। नेपाल ने अपने सर्वेक्षकों को इसके लिए 2 साल का प्रशिक्षण भी दिलाया था। वर्ष 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापी थी। तब जीपीएस जैसी सुविधाएं नहीं थी। इसके लिए थियोडोलाइट और चैन जैसे उपकरणों की मदद ली गई। तब एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तय इस ऊंचाई को पूरी दुनिया ने माना था, लेकिन चीन कभी भी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। वर्ष 1999 में ऊंचाई को लेकर एक और सर्वे हुआ था। इस सर्वे को अमेरिका की नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने प्रायोजित किया था। तब इसकी अनुमानित ऊंचाई 29,035 फीट यानी लगभग 8,850 मीटर बताई गई थी। अब ये सबसे ज्यादा ऊंचाई थी। हालांकि दुनिया ने इसकी बजाय सर्वे ऑफ इंडिया की ऊंचाई को ही मान्य रखा। पूर्व में चीन ने एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर नापी थी, जो नेपाल की गणना से 4 मीटर कम थी। तब कहा गया था कि चीन ने 6 दौर में वैज्ञानिक पद्धति से गणना की थी। नेपाल में वर्ष 2015 में विनाशकारी भूकंप आया था। इसके बाद से ही एवरेस्ट की ऊंचाई में बदलाव की अटकलें लग रही थी। नेपाल सरकार ने सटीक ऊंचाई नापने का निश्चय किया था। फिर वर्ष 2019 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल दौरे के समय एवरेस्ट की ऊंचाई पर संयुक्त घोषणा के लिए समझौता हुआ था। इसी समझौते के तहत नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की गई है। इसमें माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताया गया है। घोषणा की गई है कि इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर हो गई है। ये माउंट एवरेस्ट की पुरानी मान्य ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज्यादा है। नई ऊंचाई पर नेपाल पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने लिखित संदेश भी जारी किया है। इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर नेपाल चीन का विवाद भी समाप्त
माना जा रहा है।